एक वर्ग विशेष से आते हैं। ये सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से गंदी गंदी गालियां, एलिमिनेट करने की धमकी, मुझे और मेरे पूरे परिवार को एलिमिनेट करने की धमकी, ये सारी चीजें दी जा रही है। फोन कॉल्स किए जा रहे हैं। अभी जो ज्ञानव्यापी के वहां के मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी हैं यासीन जी, उन्होंने कहा कि अगर 5 लोगों की जो हत्या हुई है उसका कारण हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन को मानते हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सुरक्षा चाहिए। भाड़ में गई सुरक्षा, मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। पर यह देश देखेगा कि एक वकील अपने तथ्य के आधार पे, अपने तर्कों के आधार पे कोर्ट में लड़ रहा था और अपनी बात कोर्ट में लीगली कर रहा था, और इस तरह का काम उनके साथ किया गया इन सारे महानुभाव द्वारा। कि मैं जब वहां पे गया तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए गया, और मेरे साथ जो भीड़ थी वो जय श्री राम के नारे लगाई थी, जिसकी वजह से दंगा हो गया। जबकि सच ये है कि मैं जब वहां से लौट रहा था 11 बजे, तब मैंने तो कोई नारा लगाया भी नहीं। अगर आप पूरा वो विजुअल देखेंगे, हर चैनल पे वो मौजूद है, तो मैंने तो कोई नारा भी नहीं लगाया। और मैं एसएचओ कोतवाली, वो मुझे एस्कॉर्ट कर रहे थे पुलिस स्टेशन तक, मैंने तो वहां पे कोई मीडिया बाइट भी नहीं दी है। और वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने नारे लगाए हैं। संभल की विवादित जामा मस्जिद की याचिका लगाने वाले और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को लगातार धमकियां मिल रही है। हम उनसे बात करेंगे, क्यों धमकियां आपको मिल रही और कौन वो लोग हैं जो धमकियां दे रहे हैं। देखिए, इस धमकी का सबसे मूल कारण है समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल, अखिलेश यादव जी, साथ ही साथ ओवैसी जी और वहां के जो कंसर्न एमपी हैं। अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल ये सारे लोग होंगे। उसका कारण है इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन हर जगह फैलाई है। और मिस इन्फॉर्मेशन क्या फैलाई है कि मैं जब वहां पे सर्वे करने जा रहा था तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहा था, और एक भीड़ को लेकर जा रहा था जो जय श्री राम के नारे लगा रही थी, जिसकी वजह से दंगा हो गया और जिसकी वजह से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना मुझे लगता है सरासर गलत है। सुबह 7:30 बजे मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, वहां के कंसर्न सर्किल ऑफिसर, एसपी, मस्जिद कमेटी के वकील, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के वकील, ये सारे लोग साथ गए थे। और उस एरिया से गए थे कोतवाली पुलिस स्टेशन से, जो कॉर्डन ऑफ हो चुका था, और वहां से साथ हमारी एंट्री हुई थी। हमारे मोबाइल फोन्स भी पीआरओ एसपी के पास रखे गए थे। तो ये बोलना कि मैं वहां पे जो गया तब जय श्री राम के मैं नारे लगा रहा था और मेरे साथ भीड़ थी जो जय श्री राम के नारे लगाई थी, जिसकी वजह से दंगा हो गया, ये एकदम गलत है, अगेंस्ट द रिकॉर्ड है। और वहां पे मीडिया पर्सनल्स मौजूद थे, उन लोगों ने स्वयं देखा जब 11 बजे मैं वहां से निकला हूं और किस स्थिति में वहां से मैं कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचा हूं, क्योंकि एक ऐसा पैसेज था जो सेफ पैसेज माना जा रहा था। तो उस वीडियो को, निकलने के वीडियो को, जाने का वीडियो बता के इन सारे लोगों ने हमेशा गलत, पूरी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, और उसकी वजह से बराबर थ्रेट्स आ रहे हैं। और मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, ना मुझे कोई सुरक्षा चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए। पर अगर मुझे कुछ भी होता है तो ये सारे लोग उसके जिम्मेदार होंगे, और ये देश देखेगा कि एक देश का जो बेटा है वो अपने धर्म के लिए, अपने कानून के लिए, लीगल ड्यूटीज के लिए लड़ा, अपनी बात को सच करने के लिए कोर्ट में लड़ा, और इस तरह का इन लोगों ने काम किया। किस तरह की धमकियां मिल रही है, क्या फोन कॉल्स के जरिए, किन किन माध्यमों से मिल रही है, और किस तरह के लोग हैं जो आपको धमकियां दे रहे हैं। देखिए, एक वर्ग विशेष से आते हैं। ये सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से गंदी गंदी गालियां, एलिमिनेट करने की धमकी, मुझे और मेरे पूरे परिवार को एलिमिनेट करने की धमकी, ये सारी चीजें दी जा रही है। फोन कॉल्स किए जा रहे हैं, और इसका एक ही कारण है, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है। अभी जो ज्ञानव्यापी के वहां के मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी हैं यासीन जी, उन्होंने कहा कि अगर 5 लोगों की जो हत्या हुई है उसका कारण हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन को मानते हैं। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन ये लोग फैला रहे हैं, अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसका ये ही कारण है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे सुरक्षा चाहिए। भाड़ में गई सुरक्षा, मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। पर यह देश देखेगा कि एक वकील अपने तथ्य के आधार पे, अपने तर्कों के आधार पे कोर्ट में लड़ रहा था और अपनी बात कोर्ट में लीगली कर रहा था, और इस तरह का काम उनके साथ किया गया। मौलाना तौकीर रजा ने जब हमसे टाइम्स नाउ नवभारत पे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहां पे इस प्री प्लान किए गए थे सर्वे की टीम की तरफ से, ताकि ऐसी स्थिति बने। क्योंकि उनका कहना था कि सर्वे टीम में सिर्फ सर्वे के लोग जाते हैं, लेकिन वहां पे कई हिंदूवादी लोग भी आ गए। और उन्होंने कहा कि पुलिस की वेश में या फिर तमाम, उन्होंने बताया कि हिंदूवादी आतंकवादी जो है वो पत्थर चला रहे थे निहत्थे मुसलमानों पे। मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन इस ढंग की फैलाई गई है कि ये सारी चीजें उत्पन्न हो सके। वहां पे जो 8:30 बजे से नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे और 11 बजे तक लड़े, पुलिस पे पथराव किया गया, पुलिस वालों को अपनी जान बचानी पड़ी, कितने मीडिया पर्सनल्स घायल हुए, कितनी गाड़ियों को जला दिया गया, सर्वे टीम की तरफ लोग आ रहे थे, उन सबको नहीं देखा गया। हम तो वहां पे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में गए थे, माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था, और माननीय न्यायालय के आदेश में हम वहां पे कंप्लायंस में गए थे। एडवोकेट कमिश्नर मौजूद थे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के वकील मौजूद थे, मस्जिद कमेटी से 3-3 लोग मौजूद थे। वो खुद अपील कर रहे थे इन लोगों से कि आप यहां से चले जाइए, शांतिपूर्वक ढंग से सर्वे चल रहा है।
और ये सारी चीजें इसलिए की गई हैं कि जो संभल का सच है वो सामने ना आ सके, और इसको ऐसा एक क्रिएट कर दो एटमॉस्फियर कि विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जो है वो बहुत बड़े देशद्रोही हैं, इन्होंने ही ये सारा काम किया है और इसलिए ये सारा एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ज्ञान वापी मस्जिद कमेटी ने कहा है साफ तौर पर कि विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन इस पूरे हिंसा के जिम्मेदार हैं। मैं वही बात तो कह रहा हूं, उसका जिम्मेदार क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये दी गई है इन सारे महानुभाव द्वारा कि मैं जब वहां पे गया तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए गया और मेरे साथ जो भीड़ थी वो जय श्री राम के नारे लगाए थे, जिसकी वजह से दंगा हो गया। जबकि सच ये है कि मैं जब वहां से लौट रहा था 11 बजे, तब मैंने तो कोई नारा लगाया भी नहीं। अगर आप पूरा वो विजुअल देखेंगे, हर चैनल पे वो मौजूद है, तो मैंने तो कोई नारा भी नहीं लगाया। और मैं एसएचओ कोतवाली वो मुझे एस्कॉर्ट कर रहे थे पुलिस स्टेशन तक, मैंने तो वहां पे कोई मीडिया बाइट भी नहीं दी है। और वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने नारे लगाए हैं, पर आपने उसको झूठ करके पेश कर दिया, एकदम झूठ करके कि ये जाने का वीडियो है। तो इससे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर मुझे कुछ भी होता है, पहली बात तो मुझे कोई परवाह है नहीं, ना मुझे, मैं अपने पद से डिगने वाला हूं। जो मैं और मेरे पिताजी काम कर रहे हैं वो काम हम करते रहेंगे। कोई धमकी से हम डरने वाले नहीं। जिसको जितनी धमकी देनी, जिसको जो करना है वो सारी चीजें कर ले। तो पर बात यह कि अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे, ये बात मेरी याद रखिए। एक आखिरी सवाल कि आप इसकी याचिका करता है इस पूरे मामले के, आप लगातार जो है वो बाबरनामा का जिक्र कर रहे हैं कि बाबरनामा में उसके संभल का जो शाही मस्जिद है उसका जिक्र है। जब आप अंदर गए थे तो क्या आपने कुछ इस तरह के देवी देवताओं की कुछ कलाकृतियां अभी देखी? अंदर क्या हुआ इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, ये एडवोकेट कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट में आएगा, वो उनका जुडिक्शन है। इस समय मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ना मैंने 19 तारीख को बताया, ना मैंने 24 तारीख को बताया। हम तो सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में वहां पे गए थे, कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस करने। पर इस तरह का जो काम किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है कि हमारा जो हत्याकांड है वो रचा जा सके। इसलिए आपको तमाम लोगों की धमकियां मिल रही है? बिल्कुल, ये इसीलिए हो रहा है कि जो सच है वो सामने ना आ सके और इन लोगों को यहीं पे क्रश कर दिया जाए, यहीं पे दबा दिया जाए, यहीं पे मार दिया जाए, इसलिए सारा घटनाक्रम रचा गया है। एक वर्ग विशेष से आते हैं ये सारे लोग, सोशल मीडिया के माध्यम से गंदी गंदी गालियां, एलिमिनेट करने की धमकी, मुझे और मेरे पूरे परिवार को एलिमिनेट करने की धमकी, ये सारी चीजें दी जा रही है। फोन कॉल्स किए जा रहे हैं। अभी जो ज्ञानव्यापी के वहां के मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी हैं यासीन जी, उन्होंने कहा कि अगर 5 लोगों की जो हत्या हुई है उसका कारण हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन को मानते हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सुरक्षा चाहिए। भाड़ में गई सुरक्षा, मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। पर यह देश देखेगा कि एक वकील अपने तथ्य के आधार पे, अपने तर्कों के आधार पे कोर्ट में लड़ रहा था और अपनी बात कोर्ट में लीगली कर रहा था, और इस तरह का काम उनके साथ किया गया इन सारे महानुभाव द्वारा कि मैं जब वहां पे गया तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए गया और मेरे साथ जो भीड़ थी वो जय श्री राम के नारे लगाए थे, जिसकी वजह से दंगा हो गया। जबकि सच ये है कि मैं जब वहां से लौट रहा था 11 बजे, तब मैंने तो कोई नारा लगाया भी नहीं। अगर आप पूरा वो विजुअल देखेंगे, हर चैनल पे वो मौजूद है, तो मैंने तो कोई नारा भी नहीं लगाया। और मैं एसएचओ कोतवाली वो मुझे एस्कॉर्ट कर रहे थे पुलिस स्टेशन तक, मैंने तो वहां पे कोई मीडिया बाइट भी नहीं दी है। और वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने नारे लगाए हैं।